तो आ, बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स की। और मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर आर एस अग्रवाल जो बुक है, ये बुक मेरे हाथ में है। और इसी बुक से मैं पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, और जिसका नाम है रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, या इसमें जो सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं वो सब क्या क्या चीजें हैं, ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। तो ये सारा कुछ 4 हिस्से में बनेगा। जिस 4 हिस्से में उसका पहला आज हिस्सा मैं टच करने वाला हूं। यानी आपको 4 वीडियो मिलने वाली है, और आपको जो मैं बताऊंगा वो सारा कंसेप्ट भी बताऊंगा। लेकिन वो सारा कंसेप्ट मैं शुरू करूंगा थ्रू द क्वेश्चंस। तो थ्रू द क्वेश्चन, यानी सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1A, आर एस अग्रवाल की 1A। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि बताइए, ये जो 9/25 है, पहला पहला वाला क्वेश्चन है ये 9/25, बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल ये है या नहीं है, ये पूछ रहा है। अच्छा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। मैं इसी तरह से आपके साथ शेयर करने वाला हूं सारी चीजें। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसमें आप जब एक्चुअल डिवीजन करते हैं, एक्चुअल डिवीजन आप जानते हैं, और वो क्या होता है, एक्चुअल डिवीजन का सिंपल मतलब ये आया कि 9 इज गोइंग टू बी डिवाइड विद 25। तो आप जब इसे डिवीजन करते हैं तो आप कहते हैं कि 9 इज स्मॉलर देन 25, दैट्स व्हाई दिस कांट बी दिस इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक जीरो लगा करके पॉइंट लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर आप जीरो लिखते हैं, और 25 का आप टेबल पढ़ते हैं, और आप देखते हैं कि 3 बार आपने टेबल पढ़ा और यहाँ 75 आपको मिल गया। अब आप इसे माइनस करते हैं, यहाँ 5 आ जाता है और यहाँ पर 1 आ जाता है, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर एक जीरो लगा लेते हैं, और 6 टाइम्स में ये 150 हो जाता है, और इस तरह से यहाँ कैंसिल, यहां पर आपको जीरो मिल गया, कैंसिल नहीं, यहां पर एक जीरो मिल गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप आपका ये जो 9/25 है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों है, आइए ये समझते हैं। अगर किसी भी डिवीजन में, जब आप एक्चुअल डिवीजन करते हैं तो किसी भी डिवीजन में अगर लास्ट में आकर के यहां पर जीरो मिल जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना सिंपल है ये। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है क्या, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी अब आप एक्चुअल डिवीजन नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए जरा, अगर आपको ये डिवीजन करने ही ना दिया जाए और आपसे पूछा जाए अब बताइए ये वाकई टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, तो आपके दिमाग में यही बात आएगी कि ये डिवीजन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन लिख दिया आपने, 38, नहीं 37 ले लीजिए, 8 की जगह 37 ले लीजिए, 37/4। अगर आपने ये क्वेश्चन ले लिया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। यहां पर तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, आप आसानी से डिवीजन भी कर सकते थे और चेक करके बता सकते थे। तो बात को अच्छी तरह से समझिएगा। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दो चीजों से बना है, या तो 2 से और 2 के मल्टीपल से, या फिर 5 से या 5 के मल्टीपल से, तो डेफिनेटली उसका जो ये रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर जीरो ही आएगा हमेशा। आप यही पाएंगे। देखिए, ये जो 4 है, इस 4 को अगर आप देखिए 4 को अगर आप इस तरह से करके 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 आता है। फिर ये बात आप जानते हैं, यानी 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 × 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का जो आपने ये कई टुकड़े बना दिए, ये टुकड़े में केवल 2 आ रहा है ना। और अगर आप 25 की बात करते
यहाँ पर इसकी बात मैं अब कर रहा हूं, यहाँ पर मैं केवल डिनोमिनेटर देखने की बात कर रहा हूं। डिनोमिनेटर देखिए, इसके अलावा और कुछ मत देखिए। तो 25 की बात अगर आप करते हैं तो आप इसके भी कई टुकड़े बना सकते हैं। तो ये 5 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में, और 5 वन जा 5। ये सारी चीजें आपको आती हैं, ये नहीं बताना है मुझे बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल समझने के लिए आप हर बार डिनोमिनेटर को ही चेक करेंगे। तो इस फ्रैक्शन का इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 5 का मल्टीपल, 5 इंटू 5 ये आ रहा है। और ये जो 37/4 है इसका डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 आ रहा है। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं 37/4, ये सारी चीज हटाते हैं। ये 37/4 है, इसकी बात आप कर लीजिए, या 9/25 की बात कर लीजिए। इन दोनों का डिनोमिनेटर आप देखिए, इसे 2 इंटू 2 आपने कह लिया, इसको आपने क्या कह लिया 5 इंटू 5। तो डिनोमिनेटर जो है या तो 2 का मल्टीपल हो, या फिर 5 का हो, या फिर दोनों का हो। जैसे अगर मान लीजिए आपने कहा 207 ले लीजिए, थोड़ा ऑड लगना चाहिए, 207 ले लीजिए अपॉन 40। तो अब फिर से आप यही 40 को देखेंगे, अभी तो बात यही हुई थी ना, आप 40 को देखेंगे। तो 40 को जब आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि 40 को हम कई पार्ट्स में, कई टुकड़े में हम बांटने जा रहे हैं। इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाई 2, दैट इज 20, एंड अगेन 1, एंड अगेन 5, एंड अगेन 5, and again 1. It means this 40 can be written in the form of 2 into 2 into 2 into 5. 2 into 2 into 2 into 5. That is, आप देख रहे हैं 2 और 5 इन दोनों के पार्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर दोनों चीजें हमें मिल रही हैं। तो आप अब कह सकते हैं ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी एक टर्मिनेटिंग है, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। हाँ, एक आपको मैं एग्जांपल और ले लेता हूं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग की बात की जा रही हो। तो जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन बुक से उठा रहा हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 23/80। 23 नहीं 23/80, तो 80 का तो पार्ट बनेगा 2 और 5 से, ये ना लेकर के 37/78 ले लेते हैं। 37/78। अब आप जरा गौर करिए, इसमें 78 के आप सारे पार्ट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो ये 2 से डिविजिबल है, 3 सा 6 सा, 2 से फिर डिविजिबल है, 1 सा 8 सा, नॉट 6 सा 3 9 सा, एंड नॉट 18 एंड नॉट 2। इस तरह के पार्ट्स होते रहेंगे। जब आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं कहीं आता है और बाद में तुरंत पकड़ भी लेता है दिमाग। तो अब 2 3 सा एंड 1 18, 2 9 सा 18, 39 मिला। 39 इज डिविजिबल बाई 13, दिस विल बी डिविजिबल बाई 13। 13 3 सा, दैट इज अब आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1 सा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो 78 है इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 13 इंटू 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 तो आया, लेकिन 2 के बाद 2 के अलावा 5 आना चाहिए था, वो नहीं आया। 2 और 5, 2 या 5, यही कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये बात आप समझ गए हैं, क्योंकि यहां पर जब आपने इसके पार्ट्स किए तो उसमें 2 13 और 3 आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू वल्गर फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। जैसे किसी भी वल्गर फ्रैक्शन को, अगर आप वल्गर फ्रैक्शन की बात करें
वल्गर फ्रैक्शन की बात करें, ये वल्गर फ्रैक्शन होता क्या है, कुछ आप आइडिया लगा पा रहे हैं? वल्गर फ्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए फ्रैक्शन की जब आप बात करते हैं तो एक डेसिमल फ्रैक्शन आता है और एक आता है वल्गर फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें 10 डिनोमिनेटर में आए या फिर 10 का पावर डिनोमिनेटर में आए। लेकिन अगर वल्गर फ्रैक्शन की अगर आप बात करेंगे तो 10 आने, हो सकता है वहां भी 10 आए, लेकिन या 10 का पावर आए, लेकिन फिर वो आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे, यानी उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ आपको लेना पड़ेगा। और इसके बाद आपको पता चलेगा कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का, जैसे मैं आपसे ऐसे बात करूं, जैसे मान लीजिए 16/8 ये लिखा हुआ है, तो आप ये देख रहे हैं ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जो आसानी से 8 वनजा और 8 टूजा, इट मीन्स 2/1 लिखा जा सकता है। नाउ दिस इज वल्गर फ्रैक्शन। अब ये वल्गर फ्रैक्शन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है। अच्छा, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किया गया, ये हमें पता कैसे चला? हमें इसलिए पता चला क्योंकि ये जो 16 है और ये जो 8 है, इन दोनों का हमने एचसीएफ, ये नॉर्मल सी बात है और ये सारी चीजें आप जानते हैं। इसका एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2, तो 2 4 जा 2 2 जा, फिर से 2 से तो 2 2 जा 2 1 जा, यानी आप ये कह सकते हैं 2 से, हाँ यहां भी कर लीजिए कोई बात नहीं। तो अब आप कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां नहीं कर सकते आप, यहां नहीं कर सकते, यहां तक ले आके आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों? जब आप एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो एचसीएफ कम से कम 2 नंबर्स का निकाला जाता है या इससे ज्यादा नंबर्स का निकाला जाता है। तो जब 2 नंबर्स या इससे ज्यादा नंबर्स का है, तो आप जब डिवीजन कर रहे होते हैं 2 से ना, तो आपका जो डिवीजन है वो कम से कम 2 नंबर्स जरूर एक साथ कट जाने चाहिए किसी पर्टिकुलर नंबर से जिससे भी आप काट रहे हैं। तो इस तरह से यहां पर अगर आप इस 2 को आप काटने का प्रयास कर रहे हैं तो ये 2 वंजा तो हो जाएगा, बट दिस इज नॉट डिविजिबल ना। एक बार में कम से कम 2 नंबर्स जरूर डिवाइड होने चाहिए, तो इसी वजह से ये यहां पर आकर के रुक जाएगा, एक ही नंबर यहां पर डिवाइड हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि एचसीएफ जो है वो 18 निकला। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए 250 253 अपॉन 167 ये कह दिया जाए, तो ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें आप ये पाएंगे कि 253 और 167 इन दोनों का एचसीएफ 1 है। वो इसलिए कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, है ना। तो इसका एचसीएफ 1 है, तो इसलिए ये वल्गर फ्रैक्शन हो जाता है। और वल्गर फ्रैक्शन का वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जब हम इसका एचसीएफ 1 पाते हैं। तो आइए इसका हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.65, तो ये 0.65 है। अब आप इसे क्या लिखेंगे? सपोज दिस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एक्स, रहने दीजिए। मान लीजिए इसे आप वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आपके पास हैं वो देख लीजिए, काउंट करिए 1 2। अच्छा, जब भी आप काउंट करिए तो आप अपने राइट हैंड से काउंटिंग शुरू करिए 1 2। तो आप यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट पा रहे हैं। अब आप गौर करिए, अगर 2 डिजिट हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 लिख करके 2 0, यानी 100, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी से डिवीजन कर दीजिए। ये बात आपको पता है, बाकी और क्लासेस में 6 7 8 में आप ये सब बहुत पहले ही करके खत्म कर चुके हैं। तो ये जो 100 है, जब आप 65 से 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 65 में कन्वर्ट हो जाएगा, 65/100। अब आप जरा चेक करिए कि 65 और 100
क्या ये दोनों सिर्फ 1 से कटेंगे? तो पता चला नहीं, ये 5 से भी कटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 65 और 100 इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी HCF है, वो 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं। तो अगर दोनों चीजें आ रही हैं तो आप ये किसी नंबर से काटेंगे, किससे? उसी 5 से जो आपका HCF आ रहा है। 5 से अगर आप इसे काटते हैं तो ये 13 बन जाता है और इसे काटते हैं तो ये 20 बन जाता है। यानी 13/20 इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 0.65। दिस इज लाइक दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म। इस तरह से ये लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। each of the following fractions into decimals. Convert each of the following fractions into decimals. तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल डिवीजन, तो ये मैं स्किप कर रहा हूं। और इसके बाद कहा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्रेस 15/56 as a decimal correct to 4 decimal places with the help of actual division. You can do this question also. सिंपल आपको डिवीजन करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलते हैं। बाय एक्चुअल डिवीजन शो दैट, हाँ ये क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको भी अच्छा फील आएगा कि यस दिस टॉपिक इज दिस पॉइंट इज गुड। तो बाय एक्चुअल डिवीजन क्वेश्चन ने कह रखा है कि आपको एक्चुअल डिवीजन करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है शो दैट 11.9 इज इक्वल टू 1.2 बार। 11/9 इक्वल टू 1.2 बार। ये ऊपर एक जो लाइन लग गई है इसे बार कहते हैं। प्रूव करना है आपको कि ये इतना इसके इक्वल आएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूफ कैसे करना है क्वेश्चन ने बता रखा है। क्वेश्चन ने कह रखा है कि इसे आप एक्चुअल डिवीजन से करिए। तो एक्चुअल डिवीजन से अगर करना है तो सिंपल बात समझिए कि 11 इज गोइंग टू बी डिवाइड विथ 9 एंड 9 1 जा 9, माइनस करिए 2 आएगा। यहां पर आप डेसिमल लगाइए, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो डेसिमल 20, 2 जा 18, 2 बचेगा, फिर से 0 लगाइए, फिर 2 जा 18 और फिर 2 बचेगा, 0 लगाइए, फिर 2 जा 18 और फिर 2 बचेगा। अब आप कब कितनी भी बार करिए, हर बार आपको यही मिलने वाला है। हर बार आपको रिपीट होते हुए चीजें मिलेंगी। आप देख रहे हैं 1.2222 ये लगातार यही मिलता है, 2 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप ये अब कह सकते हैं कि 11/9 इज इक्वल टू एक्चुअली 1.2222 लाइक दिस, सो मेनी। ये इस तरह से चलता रहेगा, आप ये कह सकते हैं। और अब बात को समझिएगा, जो चीजें रिपीट हो रही हैं, यहां पर केवल 2 रिपीट हो रहा है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि डिफरेंट डिजिट्स आपस में रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे भी चीजें मिलेंगी। तो जितनी चीजें रिपीट होती हैं केवल उन्हीं चीजों पर, यहां पर क्या रिपीट हो रहा है, कितनी चीजें रिपीट हो रही हैं? केवल 2, एक डिजिट रिपीट हो रही है, केवल 2 एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो इस वजह से एक ही डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो आप 1 पॉइंट, ये जो 2 लिखे हैं इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा था कि एक्चुअल डिवीजन से आप प्रूव करिए कि ये इतना हिस्से के इक्वल होगा, तो उसका ये सोल्यूशन रहा कि इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। राइट, 21/55 इसे हटाते हैं। 21/55
21/55। इसको क्वेश्चन में कहा है कि इसे आप 0.381 यहां पर बार लगा हुआ है। इसे आप एक्चुअल डिवीजन से दिखाइए कि 21/55 इसके इक्वल आएगा। 21/55 इसके इक्वल आएगा, आप एक्चुअल डिवीजन से शो करिए। तो आप सिंपल 21 इज गोइंग टू बी डिवाइड विद 55 ये करिए। तो 55 से जब आप डिवीजन करेंगे तो आप बताइए 21 55 से डिविजिबल है क्या? तो पता चला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 55 बड़ा है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ऐसे केस में डिवीजन क्या होता है, आप यहां 0 लगा करके और पॉइंट लगाते हैं और इसके बाद यहां पर 0 बढ़ा देते हैं। अब ये 210 हो गया। 210 तो डिवीजन कितनी बार पॉसिबल है? इट इज 3 टाइम्स। तो आप जब 3 टाइम्स 55 थ्रीजा जब आप करेंगे तो 165 आ जाएगा। और अब आप जरा माइनस करिए, 0 minus 5 that is 10 minus 5 is 5. This one is 0 and again you will borrow 1 from 2, then it is 10. 10 minus 6 that is 4. और यहां पर एक 0 आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि 45 तो ये हमेशा तो 55 से कम ही निकलता है, हर बार निकलता है। हर बार जो ये आपका डिजिट होगा, इस डिजिट से ये वाला डिजिट हमेशा छोटा मिलेगा आपको। तो यहां पर आपने 0 लगाया। अब 8 टाइम्स डिवीजन पॉसिबल होगा तो 440 आपको मिल जाएगा। फिर से आप माइनस करिए और माइनस करेंगे तो ये 0 और ये 1 मिला। अब यहां पर आपने फिर से एक 0 लगा दिया तो 55 1 55 हो जाएगा। अब फिर आपको क्या मिलेगा? यहां 5 मिल गया और यहां 4 मिल गया। अब एक 0 आपने फिर से लगा दिया। अब कितनी बार पॉसिबल है? 8 टाइम्स पॉसिबल है। 8 टाइम्स में क्या मिलेगा? 440 मिलेगा। माइनस करेंगे जब आप तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर 10 मिलेगा। फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 टाइम्स डिवीजन पॉसिबल होगा, 55 आएगा। और 55 जब आप माइनस करेंगे तो 45 मिलेगा आपको। फिर यहाँ 0 लगाएंगे और फिर यहाँ 8 मिलेगा। तो ये 8 से 440 मिलेगा। अब आप समझ पा रहे हैं? ये सारी चीजें देख रहे हैं क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं एक ही बात रिपीट हो रही है बार बार। क्या? हर बार 8 1 8 1 8 फिर यहाँ 1 ही आएगा। तो हर बार 8 1 8 1 ये दो डिजिट हर बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि 21/55 this can be written as 0.3818181 and like this. It means 21/55 is, जरा देखिए 0.3 यहां तक तो ठीक है, लेकिन 81 एंड अगेन 81 यही दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो जो लोग रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार लगा दिया आपने। तो इस तरह से आप इसे समझिए कि जो जो नंबर्स रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम बार इस तरह से लगा देते हैं। आइए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और यहां पर आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाली है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ वल्गर फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मींस अब ये क्वेश्चन दे दिया गया है और कहा जा रहा है 0.5 और इसके ऊपर बार लगा दिया गया। कहा जा रहा है इसे आप किस में बदलिए? वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। अच्छा, इसे वल्गर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करना है। अभी तक आपके पास क्या चैलेंज था? अभी तक आपके पास था कि आप बताइए 3
21 ये बार है, ये यहाँ 0 है, और ये किसके इक्वल था? 21/55। 21/55 अभी तक था क्या कि ये वाला 21/55 ये इसके इक्वल आएगा क्या? 3818181 इसके इक्वल आएगा क्या? ये इसके इक्वल आएगा क्या? दिस वाज द क्वेश्चन, बट नाउ द क्वेश्चन इज इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, 21/55 के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब पूछा जा रहा है क्या ये इसके इक्वल आएगा, लेकिन ये दिया नहीं गया है, सीधे पूछ दिया गया है कि इसका वल्गर फ्रैक्शन होगा क्या। तो यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, और पहली चीज इसमें आप समझिए कि अगर केवल एक डिजिट पर बार लगा हुआ है तो वर्किंग प्रोसेस अलग होगा, 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो वर्किंग प्रोसेस सेम होगा, लेकिन वहां पर कुछ चेंजेस आएंगे। और कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि जैसे इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक नंबर छोड़ दिया जाएगा। यहां पर क्या है देखिए, इसमें और इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखता हूं और आपको तब अच्छी तरह से समझ में आए। 2 नहीं, इनफैक्ट 3 लिखता हूं मैं, आपके बुक से ही लिखता हूं मैं। एक क्वेश्चन है 0.43 और 4 और 3 दोनों पर बार लगा हुआ है, और एक क्वेश्चन है आपके पास 0.136 0.136 3 और 6 पर बार लगा हुआ है। देखिए, वर्किंग प्रोसेस फॉर एवरी क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, सबका आपको वल्गर फ्रैक्शन ही बताना है, सबका वर्किंग प्रोसेस एक जैसा है। लेकिन जब आप यहां काम कर रहे होंगे तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद यहां जितने डिजिट हैं सब पर बार लगा है, यहां एक नंबर छोड़ दिया गया है। यहां पर पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उसके ऊपर बार लगा है, यहां भी पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उसके ऊपर बार लगा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। बाकी हम लोग काम करेंगे, अभी आपके समझ में आएगा। आइए सीखते हैं कैसे होगा ये। तो ये जो गिवन है 0.5 बार, इसे ना सबसे पहले x के इक्वल मान लिया जाता है। सबसे पहला काम होता है इसे x के इक्वल ले लेना, और इसके बाद वो जो बार है उसे हटा दिया जाता है। तो x इक्वल टू 0.5555। अब ये कितनी बार लिखेंगे? 3-4 बार लिख करके छोड़ दीजिए, इसके बाद डॉट 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 कर लगा दीजिए, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहां पर सीखने की बात आती है। सीखना क्या है? पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट पर बार लगेगा उसको ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखने पर पता चलता है केवल एक डिजिट पर बार लगा हुआ है, और अगर केवल एक डिजिट पर बार लगा हुआ है तो ऐसे केस में आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जितने डिजिट पर बार लगा हुआ है उतने 0 लेंगे आप 1 लिखने के बाद। 1 लिखने के बाद उतने 0 लेंगे। मैंने थोड़ा सा पॉज इसीलिए लिया ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से बैठ सके। तो यहां पर एक ही डिजिट पर बार लगा हुआ है, इसलिए आप क्या करेंगे? 1 लिख करके केवल एक 0 लेंगे, यानी 10 लेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। आप लिख लीजिएगा इसे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मैं थोड़ा शार्ट में लिख दिया हूं, बोथ साइड्स बाई 10। 10 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे? ये 10x हो जाएगा, इक्वल टू, जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है उठ करके एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यानी 5। 0 तो है ही, 5 भी आ जाएगा आपके पास, और इसके बाद डेसिमल लग जाएगा, और फिर 5 5
5 और ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। और अब एक काम करिएगा, आप इसे पहले वाले को, यानी जिसे आपने x लिया है, इस पहले वाले को इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ऐसा मान लीजिए इसे। और जब आप इसे इक्वेशन 1 2 मान लेंगे तो आप इसे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 से 2 को आप माइनस कर दीजिए तो 10x। अच्छा, इसका ध्यान रखिएगा, कभी भी इक्वेशंस आप माइनस करिएगा या प्लस करिएगा तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से प्लस या माइनस करेंगे, राइट हैंड को राइट हैंड से प्लस या माइनस करेंगे। तो 10x माइनस x, देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड हमने माइनस कर लिया ना, और अब राइट हैंड माइनस करने जा रहे हैं। राइट हैंड में क्या है, 5.555 और इस तरह से माइनस 0.555 और इस तरह से। तो 10x में से 1x माइनस जब आप करेंगे तो ये 9x बनेगा। और 9x इक्वल टू, जरा एक बात आप देखिए, ऊपर नीचे लिख करके इसे माइनस करते हैं, और यहां पर हमने 0 लिखा हुआ था, ये 0 हमने हटा दिया क्योंकि 0.5 का मतलब 5 ही होता है। तो आप जरा इसे ऊपर नीचे लिखिए तो आप पाएंगे 5.555 और ये इस तरह से चलता हुआ चला जा रहा है। और दूसरा वाला जो है वो है 0.555 और ये भी इस तरह से चलता चला जा रहा है। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। आप ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब भी आप डिजिट्स को प्लस या माइनस करते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चीज को लिया है, अदरवाइज ये पार्ट आपको आता है लेकिन इसके बाद ही हमने इसे कवर किया। तो जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो ये 5 - 5 0 होगा, ये सब 0 होता हुआ चला जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, यानी आपको यहाँ पर मिल गया 5। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 5/9। और x है क्या, एक्चुअली x जो है 0.5 बार है, तो x के जगह पर 0.5 बार लिख दीजिए और ये 5/9 हो गया। यानी आप देखिए इसे आपने आखिरकार वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस वल्गर फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज 5 and 9 both are having its highest common factor, that is 1। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम ये वाला उठाते हैं, आगे का मुझे उम्मीद है आप सारी बात समझ गए हैं, इस वजह से 5 से 7 मिनट और लगना चाहिए, इतने में ये सारी बात खत्म हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है 0.43, 4 और 3 पर बार है तो इसे भी आपने x के इक्वल मान लिया। अब आप क्या लिखेंगे इसे, x इज इक्वल टू 0.434343 और ये इस तरह से रिपीट होता हुआ चला जाएगा। अब आप ये जानते हैं यहाँ पर रिपीट होने वाले 2 डिजिट हैं, इसलिए 1 लिख करके 2 0 यानी 100 से आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई x में कर दिया तो 100 से तो यहां भी होगा। 100 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये हुआ कि 4 और 3 इन दोनों के आगे यहां पर आकर के अब डेसिमल लगेगा। तो आप 0 ये है ही, 4 और 3 हो गया और इसके बाद आपने 4 3 ये लेना शुरू कर दिया। इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है बेटा, तो इस 0 को आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। अब इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2। आपको वर्किंग प्रोसेस याद आ रहा होगा कि देखिए अब फिर माइनस किया जाएगा। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हम 2 में से एक को माइनस करने जा रहे हैं और माइनस या प्लस करने के लिए इक्वेशन के लिए मैंने अभी आपको कोट किया था कि आप लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से माइनस या प्लस करेंगे। तो इट मींस 100x इज बीइंग जस्ट माइनस x एंड दिस इज 43.4343 डॉट माइनस दिस वन, दैट इज 0.4343 एंड डॉट। अब आप 100x माइनस 1x दैट इज 99x ये मिल जाएगा आपको। और
आप ऐसे ही जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर नीचे लिख करके और इसके बाद सब्ट्रैक्ट किया था, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 43। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/99। और x है क्या चीज, x इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, दैट इज 0.43 बार। तो इस x के जगह पर 0.43 बार लिखा आपने, एंड दिस विल बी इक्वल टू 43/99। ये चीज हो जाएगा। और आप देखिए आपने इस बार को वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि वल्गर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और आप चेक कर लीजिएगा कि 43 और 99 क्या किसी वन को छोड़ करके किसी और नंबर से डिविजिबल है, तो पता चला यहां पर नहीं है। दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 43 और 99 इन दोनों का HCF 1 आएगा। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज की जो वीडियो है यहाँ पर ही एंड होने वाली है। और ये है, यहाँ पर थोड़ा सीखिएगा, थोड़ा सा 2-3 मिनट 4 मिनट लगा के सीखिएगा इसे। 0.1363 और 6 पर बार है 1 को छोड़ करके। तो इसे आप क्या ले रहे हैं, हर बार x ले रहे हैं। और इसके बाद आप लिख ले रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0.13 और 6 पर बार लगा हुआ है। तो 3 और 6 बार बार रिपीट होंगे, 3 और 6 बार बार रिपीट होंगे। आप यही कर रहे थे अभी तक। तो अब आप एक काम करिएगा, 3, 6 बार बार रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन 3 और 6 से पहले एक डिजिट है हमारे पास, यहाँ 1 है। इस 1 को आप सबसे पहले राइट साइड में, यानी डेसिमल इसको पार कर जाए, कुछ ऐसा बनाइए। तो ऐसा बनाने के लिए आप सोचिए जरा, इस डेसिमल को आपको यहां लगाना है। यहां लगाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी दोनों साइड में। तो 10 से आप यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये 1.36363636 इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। अब ये एक सही क्वेश्चन हुआ। जितने भी रिपीटिंग नंबर्स हैं, बार 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 वही आते चले जा रहे हैं, उन सबों को एक साथ आपने कर दिया। और कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो देखिए यही वाला जो स्टेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस के दोनों क्वेश्चन से। जो ये दोनों क्वेश्चन हैं 0.5 और 0.43, इन दोनों से बस यही स्टेप जो है वो डिफरेंट है। ये स्टेप आपको याद रखना है कि हमें 3636 बार बार रिपीट करते हुए लेकर के आने के लिए ये स्टेप करना जरूरी है। तो अगर दो डिजिट एक साथ रिपीट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके दोनों साइड में 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा। चूंकि आप क्लास 9th में हैं, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती होगी। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती होगी, आप जरूर मुझे बताइएगा और मैं इसमें भी आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बेसिक मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन क्या है। कई बार मैं पढ़ाता हूं विद्यालय में, तो वहां पर मैं देखता हूं कि बच्चों को ये नहीं पता है कि कहां पर ब्रैकेट अचानक से आ जाता है और ब्रैकेट को ब्रेक कैसे करते हैं। तो एवरीथिंग जस्ट आई विल गो टू एक्सप्लेन, बट यू हैव टू टेल मी एटलीस्ट, देन ओनली जस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज आती है, ये चीज नहीं आती है। मुझे वहां आपका सपोर्ट करना है, आपके साथ खड़े रहना है, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो लेट अस गो ऑन द टॉपिक। तो आपने क्या किया, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई और यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई किया 1। अब देखिए ये पॉइंट यहां पर आएगा, बात समझिएगा, गौर से समझिएगा। ये पॉइंट यहां पर आएगा, यानी 3 और 6 हो जाएगा। फिर ये 3 6 रिपीट होते रहेंगे, 3 और 6 3 और 6, और ये इस तरह से रिपीट होते रहेंगे। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, और फिर आप कहेंगे कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। फिर से ऐसा आप करिए। तो 1000x माइनस 10x, 1000x माइनस 10x, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से माइनस कर लिया, राइट हैंड को राइट हैंड से माइनस करिए। और मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं, ये वाला पार्ट मैं यहां पर कर दे रहा हूं आपके लिए। तो ये जो राइट हैंड है
वो है 136.3636 और इस तरह से। और ये वाला क्या है 1 पॉइंट, गौर से समझिएगा 6 के नीचे 1 आया है, डिवीजन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये 363636 और माइनस सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सॉरी माइनस सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, और आपको आता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो 3636 है ये तो सब जीरो हो जाएंगे जब आप माइनस करेंगे। यहां पर जब आप माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा और 1 और ये 3 और 1 ये आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली 135 आ गया, 135 आ गया। इसको जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 990x, it is equal to 135, then x equal to 135 upon 990। और आप जरा देखिए और गौर करिए, यहां पर बड़ी पॉइंट वाली बात यहां पर आ गई है कि 135 एंड 990 ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से भी डिविजिबल हैं, यानी इनका HCF 1 भी है और इनका HCF 5 भी है। इसका मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 होता है तभी वो लोवेस्ट फॉर्म में माने जाते हैं। तो इसे आप 5 से डिवाइड करिए, इट मींस 5 2 जा 10, 35, 5 7 जा 35 एंड अगेन दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 जा 5, 4 49, 5 9 जा 45, 4 0 5 8 जा and 27 and 198 ये किससे डिविजिबल है 3 से, 3 से डिविजिबल है। सोचिए 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 3 9 जा 3 9 जा 27, 3 से अगर आप इसे डिवाइड करें तो 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18, और अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा और 3 2 जा 3 2 जा। This is our ultimate simplest form of this. It means कि इसका जो वल्गर फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 3/22, है ना? मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है? तो आपसे अगले वीडियो में सेम चैप्टर के एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में मिलता हूं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं।